चलेगा, अभी सुन पा रहे? यस नहीं सर। सुन पा रहे? ओके ओके, चलिएगा। जी जी, तो मैंने कहा था कि अपन महाचतुष्पाद अध्याय की जो है अपन बातें कर रहे थे, जिसमें अपन ने कल देखा था, कुछ बातें अपन ने एक दो बताई थी कि इसको अपन संभाषा भी कह सकते हैं, है ना, अगर ऑप्शन में नहीं आया हो तो, है ना, वो जो चार अध्याय हैं, उनके नाम अगर नहीं है तो इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अपन ने ये कही थी कि भाई इसके अंदर अपन ने पुनर्वसु, आत्रेय और मैत्रेय, इन दो का अपन ने जो है वो डिस्कशन अपन ने देखा था। और इसमें बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं रहता एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जो मैत्रेय जो थे उन्होंने बिल्कुल भी तार्किक बात नहीं की थी इसमें, ऐसे बातें की थी, और जिनको उन्होंने आत्रेय पुनर्वसु ने जवाब दिए थे। ठीक है। इसके बाद जो है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो साध्यता असाध्यता संबंधी विचारों की बात आती है। ठीक है, यहां से जो है प्रश्न अपने को मिलते हैं और देखे जाते हैं। तो इसमें देखिएगा, अपन ने बात कर ली थी कल, थोड़ी सी बात अपन ने की थी कि साध्यता असाध्यता का विचार जो है चिकित्सा करने से पहले करना चाहिए परीक्षा के द्वारा। हमें यह पता लगाना चाहिए कि रोग साध्य है या फिर असाध्य है। इसके बाद देखा था कि असाध्य रोग जो होते हैं उनसे कौन सी हानियां होती हैं, तो 5 प्रकार की हानियां अपन ने बताई थी। और ये थी कि अर्थ, विद्या, यशो हानि, है ना, उपक्रोश और असंग्रह, है ना, ये 5 प्रकार की अपन ने हानियां देखी थी असाध्य रोगों की चिकित्सा करने से। इसके बाद साध्यता के प्रकार भी देखे थे, साध्यता और साध्य और असाध्यता के प्रकार, ये कोई ज्यादा नॉर्मल अपन इस टेबल से देख सकते हैं। साध्य रोग और असाध्य रोग, साध्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। और कृच्छ साध्य फर्दर जो है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं 3 में, अल्प, मध्य और उत्कृष्ट। कहा है यहाँ पे देखिएगा कि साध्यानाम त्रिविधम च अल्प, मध्य और उत्कृष्टम। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे असाध्य की बात आती है, 2 होते हैं, याप्य होता है और दूसरा होता है अनुपक्रम होता है। ठीक है। और ये जो है इनके आगे कोई विकल्पों ने तो असाध्या नाम कि असाध्य जो रोग होते हैं उनके आगे विकल्प होते हैं, आगे उनका क्लासिफिकेशन नहीं होता है। ये थोड़ी सी बात अपन ने देखी। आज जो है काफी महत्वपूर्ण पार्ट अपन देखेंगे कि ये जो पार्ट्स है, मतलब सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य, ना, अनुपक्रम, ये सब अपन देखेंगे। ठीक है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा है, हेतु पूर्व रूपाणी, रूपाणी अल्पानी यस्य च। क्या कहा गया है? सबसे पहले बात किसकी हो रही है? सुख साध्य रोगों की बात हो रही है सबसे पहले, कि सुख साध्य रोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो कहा कि हेतु, पूर्व रूप और रूप, 3 चीजें हैं कि हेतु, पूर्व रूपाणी और रूप कैसे होते हैं? अल्प होते हैं इनमें। कैसे होते हैं? अल्प होते हैं, पहली चीज। दूसरी है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि न चैतुल्य गुणों दुष्यो न दोष प्रकृति भवेत। कि कहा कि दोष, दुष्य और प्रकृति के गुण जो होते हैं उनमें तुल्यता नहीं होती, वो सेम नहीं होते। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें समझ पा रहे हैं भाई, तुल्य दुष्य और दोष या फिर प्रकृति की बात अपन करें, जैसे अगर मान लीजिएगा पित्त प्रकृति वाला बंदा है कोई, उसको क्या हो जाए? रक्त पित्त हो जाए, तो उनके क्या हो जाएंगे? दोनों समान हो जाएंगे। और अपन ने कहा अगर समान हो जाएंगे तो क्या होंगे? वो क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। ठीक है। तो उनसे तो जो रोग है वो क्या करेगा? बढ़ेगा, तो वो साध्य तो नहीं हो पाएगा। तो इसकी बात करेंगे कौन सी कैटेगरी में आता है, लेकिन ये नहीं है। तो कहा गया है कि ये जो है दुष्य, दोष और प्रकृति क्या नहीं हो? सम नहीं हो, समान नहीं हो। अगला है देखिएगा, न च काल गुणेश तुल्यो न देशो उपक्रम। ठीक है। कहा गया है कि काल और जो दोष है या फिर काल और देश जिनकी बात करें अपन, वो तुल्य नहीं हो, एक जैसे नहीं हो। जैसे मान लीजिएगा वर्षा ऋतु की अगर बात करें, यहाँ पे काल से अपन किसको ले सकते हैं? ऋतु को लेके चल सकते हैं। और दोष मान के चल सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा वर्षा ऋतु में अगर वातज रोग हो गया आपको, तो वर्षा ऋतु में क्या रहता है? वात का प्रकोप रहता है। तो जिस ऋतु में जो दोष बढ़ा होता है, उसी दोष का अगर रोग हो जाएगा तो ठीक होना संभव थोड़ी होगा, है ना। तो वो साध्य नहीं, कहने का मतलब न, ये तुल्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखिएगा, अगली चीज है गति रेखा नवत्व। कैसा हो? गति रेखा, उसकी गति कैसी हो? एक हो, या तो ऊर्ध्व गति हो या अधो गति हो, है ना, गति रेखा। अगला है नवत्वम, क्या हो? नया रोग हो, है ना। और ये क्या हो गया? चाहे रोगस तो उपद्रवम न च, उसमें किस प्रकार रोग में क्या नहीं हो? उपद्रव न हो, किसी प्रकार के उपद्रव नहीं हो। तो वो रोग क्या हो जाएंगे भाई? ये रोग क्या होंगे? साध्य रोग होंगे। ठीक है। देखिएगा, आगे अपन देखते हैं थोड़ा सा।
दोष चाहे एक है, इसके दोष क्या हो, एक ही दोष हो, जैसे कि वातज पित्तज कफज, एक ही दोष हो। सम उत्पन्न, जब रोग उत्पन्न हो उस समय दोष को देह सर्व औषध क्षम, जिस व्यक्ति की जो देह है वो सभी प्रकार की औषधियों को ग्रहण करने में क्षम हो, है ना, एबल हो। ठीक है। इसके बाद है चतुष्पादोत्पत्ति सुख साध्य लक्षणम, और उनके क्या चतुष्पादों से क्या हो वो चतुष्पाद पर ऊपर हो, मतलब कहने का मतलब क्या थे, जो षोडश कला थी जिनकी बात अपन ने की थी, षोडश जो गुण होते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हो, तो उस केस में क्या होता है भाई, सुख साध्य होता है रोग। ठीक है, देखिएगा अपन इन्हीं चीजों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रोग के हेतु पूर्व रूप और रूप कैसे हो, अल्प मात्रा में हो। इसके बाद है दोष और दुष्ट से समान गुण वाले नहीं होने चाहिए, रोगोत्पादक दोष रोगी की प्रकृति के अनुसार भी नहीं होना चाहिए, तो वो देख लिया अपन ने, दोष दुष्ट और प्रकृति जो है वो समान नहीं होनी चाहिए। मूल दोष के स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय न हो, देश रोगी के शरीर का स्थान और चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला नहीं हो। रोग एक एक गति वाला हो, ऊर्ध्व गति मान लो, अधिक मान लो, है ना, त्रिएक वाले तो थोड़े अलग हो जाते, फिर ऊर्ध्वक और अधोग की बात करते हैं यहाँ पे, अगर एक की बात आ रही है तो एक गति हो, नवीन हो, उपद्रवों से रहित हो, रोगों की उत्पत्ति के समय दोष कैसा हो, एक ही हो, और रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो, और गुणवान चिकित्सा के चारों पादों की उसमें क्या हो, उपस्थिति अगर हो, तो वो रोग कैसा हो जाएगा, सुख साध्य हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि हेतु पूर्व रूप और रूप ये कैसे हो भाई, ये अल्प बल वाले हो। ठीक है, दूसरी चीज दोष दुष्ट से प्रकृति ऋतु दोष सभी याद रख लो, ये कैसे नहीं हो, सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी अपन आगे चलेंगे और फिर वापस आएंगे, और एक ही गति होनी चाहिए इनमें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखें, ये किसके लिए है, साध्य रोगों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, न चतुल्य गुणो दुष्यो न दोष है प्रकृति भवेत, किसके लिए है ये, साध्य रोगों के लिए है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, थोड़ी सी अपन यहाँ पे लाइनें पढ़ेंगे कि जब दोष दुष्य के तुल्य गुण न हो तथा प्रकृति के तुल्य गुण न हो, मतलब सब अलग अलग हो, तब रोग कैसा होता है, सुख साध्य होता है। वो क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, फिर है ना, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, साथ देंगे तो क्या रोग बढ़ जाएगा, है ना। दोष तथा दुष्य का आपस में तुल्य गुण न होना, जैसे कफ दोष से दूषित रक्त कैसा होता है, सुख साध्य, मतलब कफ और रक्त क्या हो गए, तो रक्त कैसा हो गया, पित्त माने, तो क्या एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, क्योंकि कफ की प्रकृति कैसी है, शीतल है, और रक्त कैसा हो भाई, उष्ण है, तो ऐसी स्थिति में रोग क्या होगा, सुख साध्य होगा। तो एक एग्जाम्पल लिया अपने समझने के लिए चीजों को। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल दिए गए। ठीक है, तो अपने समझ में आ रही है चीजें, ऐसे कोई हार्ड नहीं है। इसके बाद देखिएगा, ये चीज मैंने जब ज्वर अपन पढ़ रहे थे उस समय भी बात की थी, अगर आपको याद हो तो दोबारा पढ़ाने का एक कारण है यहाँ पे। यहाँ पे याद रखिएगा, जवरे तुल्य दोषत्वम प्रमेय तुल्य दुष्यता, पहला काम तो ये करिए, तुल्य दोषता लिखा हुआ है ना, तुल्य दोषता, यहाँ पे दुष्यता कर लीजिएगा, है ना, ये करेक्शन है यहाँ पे थोड़ा सा। रक्त गुल में पुराणत्वम सुख साध्य लक्षण। ठीक है, ये मधुकोश की लाइन है कि इसमें लिखा गया है कि अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि भाई दोष कैसे नहीं होने चाहिए, ना दोष तुल्य नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, कहा गया है कि उपयुक्त वचनों में कुछ अपवाद भी मिलता है, और वो अपवाद कौन कौन से हैं, देखेगा कि जवरे तुल्य दोषत्व, अपन ने पढ़ा था जवर में, अच्छे से पढ़ा रखी है चीज कि जवर में क्या होने चाहिए, जब तुल्य दोष होते हैं उस समय क्या होता है, ज्वर में चिकित्सा अच्छी होती है, कहने का मतलब वो प्राकृतिक ज्वर होता है। ठीक है, वो अच्छे से जो है वो तुल्य दोष होते हैं तो वो ठीक हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज परमेह तुल्य दुष्यता, प्रमेह में अगर तुल्य दुष्यता, तुल्य दुष्य अगर तुल्य रहते हैं तो उस केस में क्या रहता है, प्रमेह की चिकित्सा, अपन जब नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में तब बात करेंगे। इसके बाद है रक्त गुल में पुराणत्व सुख साध्य लक्षणम, तो रक्त गुल्म जो है वो जितना पुराना होगा उतना ही क्या होगा, सुख साध्य होगा। रक्त गुल्म में अपन ने बात की, क्या कहा था कि भाई 10वें महीने में इसकी चिकित्सा की जाएगी, और 10वें महीने में क्यों, कि भाई 10 महीने में पता चल जाए कि भाई ये मतलब कहीं गर्भ ना हो। ठीक है, ये रक्त, और अब आज भी अपन थोड़े रक्त गुल्म की बात भी करेंगे, तो ये क्या हो, ये गर्भ ना हो, है ना, तो वो अगर गर्भ वगैरह होगा तो तब तो वो 9 मंथ या फिर 10 मंथ निकलने के बाद हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर अपने को क्या जानना चाहिए कि वो क्या है, रक्त गुल्म। तो इसने कहा भाई रक्त गुल्म जितना पुराना होगा उसकी चिकित्सा उतने अच्छे से होगा। जनरली क्या होता है, रोग अगर पुराना हो जाता है तो क्या होता है, वो पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है इतनी जल्दी से, है ना। तो ये तीन क्या है, अपवाद है, इस लाइन को याद रख लीजिएगा ऐसी की ऐसी। ठीक है,
इसके बाद देखिएगा अगला अपन देखते हैं कृच्छ साध्य रोगों का स्वरूप। ठीक है, तो अपन ने अभी किसको पढ़ा, सुख साध्य को अपन ने पढ़ा। यहाँ पे अपन देखेंगे कृच्छ साध्य की बात अपन करें तो इसमें लिखा है कि निमित्त पूर्व रूपाणाम रूपाणाम मध्य में बले, कि कहा कि भाई हेतु पूर्व रूप और रूप का बल कैसा रहेगा, मध्यम बल रहेगा। दूसरी चीज है काल प्रकृति दुष्णाम सामान्य अन्यतमस्य च। कहा गया कि समय, ये समय मतलब काल हो गया, प्रकृति और दूसरे इनमें से किसी एक की समानता। ठीक है, इनमें से किसी एक की समानता रोग उत्पादक दोष से मिलती हो। ठीक है, जो दोष से हुआ उसी से मतलब उसको बढ़ाने वाला हो कोई एक हो। ठीक है, और ये याद रखना आप गर्भिणी वृद्ध बाला नाम, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत जगह आता है। आप देखना इन तीनों का नाम एक साथ आएगा, गृहिणी का, वृद्ध का और बालक का, इन तीनों का नाम एक साथ आएगा। अगर कोई रोग जो है वो गृहिणी में, वृद्ध में और बालक में हो तो उस केस में क्या होंगे, वो कृच्छ साध्य रोग होंगे। ठीक है, क्यों, उनकी जो वो इम्यूनिटी मान सकते हैं, फिर वो थोड़े क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, उस केस में। इसके बाद में है अगला चीज है कि क्या हो, उपद्रव हो उसमें। अब ऊपर वाले में तो सुख साध्य में देखा था उपद्रव नहीं हो, इसमें क्या हो, उपद्रव हो पर अत्यधिक नहीं हो। ठीक है, बहुत अत्यधिक होंगे तो कैटेगरी चेंज हो जाएगी, अपन देखेंगे। ऐसा रोग हुआ जो शस्त्रचार अग्नि क्रिया के द्वारा चिकित्सा हो। अगली महत्वपूर्ण लाइन है, अच्छे से इसको याद रखें, शस्त्रचार अग्नि क्रिया, शस्त्र शार और अग्नि से जो रोग कैसे होते हैं, चिकित्सा की जाती है जिनकी, वो कौन से में आते हैं, कृच्छ साध्य में आते हैं। और जनरली देखना अपन इनको यापे में डाल देते हैं, है ना, ऑप्शन में आता है यापे, तो ऐसे लगता है यापे है, देखिएगा ये ध्यान रखना। एक दूसरा गर्भिणी वृद्ध बाला नाम, ये भी ध्यान रखना किस में आता है, कृच्छ साध्य में आता है। अभी तक ये दो बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिएगा कि रोग कैसा हो, पुराना हो, कठिन देश में हो, जैसे मर्म स्थान में, है ना, या इसमें जंगली देश में, या फिर वात पित्त का रोग, या अद्य शाखा कोष्ठ, या मर्म अस्थि संधिगत। ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं रखना। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक प्रथम रोगम ना अति पूर्ण चतुष्पदम। ठीक है, देखिएगा इसके बाद क्या है कि एक प्रथम रोगम न अति पूर्ण चतुष्पद। ये याद रखें, अंडरलाइन कीजिएगा कि उसका क्या हो, एक पथ हो। ऊपर में अपन ने कहा था कैसा हो, एक मार्ग हो, या तो ऊर्ध्व हो या फिर अधोग हो, एक मार्ग हो। यहाँ पे लिखा है कि एक मार्ग हो, लेकिन यहाँ ना अति पूर्ण चतुष्प, लेकिन उसके चतुष्पादों की पूर्ति नहीं हो रही हो। ठीक है, ध्यान रख लो, एक हो लेकिन उसके चतुष्पादों की पूर्ति नहीं हो रही हो। ऊपर अपन ने सुख साध्य में कहा था कि एक है, ठीक है, क्या कहा, गति रेखा, लेकिन क्या हो रहा था, चतुष्पादों की क्या हो रही थी, पूर्ति हो रही थी। ठीक है, अगर एक है ना, पथ कितनी है, एक पथ है और चतुष्पादों की पूर्ति हो रही है, तब तो सुख साध्य है। और एक पथ है और चतुष्पादों की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो क्या है, कृच्छ साध्य है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, है ना, महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए आगे क्या लिखा इन्होंने कि द्विपथम ना अति कालम, इतना ही ध्यान रख लीजिएगा, द्विपथम ना अति कालम। अगर दो पथ है तो दो पथ के आगे लिखा है ना अति काल, और एक पथ के आगे लिखा है ना अति पूर्ण चतुष्पाद। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे देखिएगा साइड में इस प्रकार से लिख लीजिएगा कि एक पथ प्लस ना अति पूर्ण चतुष्पादम, तब तो कौन है, ये कृच्छ साधे। और दो पथ ना अति कालम, तो कौन है, कृच्छ साधे। और एक पथ और चतुष्पादम की पूर्ति हो रही है, पूर्ण चतुष्पादम ऐसे भी लिख देगा, है ना, जरूरी नहीं कि श्लोक की, लेकिन वो कहने का मतलब हिंदी बना के लिख सकता है। ठीक है, कि एक पथ है और चतुष्पाद पूर्ण है ना, उनकी प्राप्ति हो रखी है, तो उस केस में क्या होगा, वो साध्य हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा द्विदोषजम, ऊपर वाले में क्या कहा था भाई, दोषश्च एक है, क्या कहा था, दोषश्च एक है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, द्विदोष, इसमें कितने दोष होंगे, दो दोष होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं यहाँ पे समझ में आ रहा है अपना, है ना। ये यहाँ पे मर्म अस्थि संधिगत, ये सब बातें यहाँ पे लिखी नहीं है ना, देखिए यहाँ पे बस नॉर्मल चाहे लिखा है, इसमें कुछ अलग से, तो इनको आप इतना ध्यान ना दें, इनसे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। वो कैसे, अभी देखिए बात करेंगे अपन। अगला अपन देखेंगे याप्य रोगों की बात करेंगे, याप्य रोगों की बात। सबसे पहले देखिएगा कि शेषत्वाद आयुषो याप्यम असाध्यम। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, साध्यम पथ्य सेवया, क्या कह रहे हैं, याप्यम
क्या कह रहा है कि आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर क्या हो जाएगा। अगर आप पथ्य आहार विहार का सेवन कर रहे हो तो क्या होगा, थोड़ा अच्छा होगा। पुनः थोड़े ही कारण से जो भयानक रूप से बढ़ बढ़ जाए, ठीक है। बाद में अगर कुछ ऐसे थोड़े से भी निदान ले, क्या कहा कि पथ्या सेवया लब्धा अल्प सुखम। क्या कहा कि एक बार पथ्या सेवन करोगे तो उसको क्या मिलेगा, एक बार उसको थोड़ा सुख मिलेगा। लेकिन क्या कह रहा है, अल्पेन हेतुन आशु प्रवर्तकम। लेकिन अगर आप अल्पेन हेतु, थोड़ा सा भी हेतु का सेवन कर लोगे, थोड़ा भी निदान का सेवन करोगे, मान के चलिएगा, तो उससे क्या होगा, आशु प्रवर्तकम, आशु बहुत जल्दी वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, किसकी बात कह रहे हैं अपन, ये वाली याप्य रोगों की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, जिस रोग में गंभीर धातुओं में दोष चले गए हो, और आगे क्या है, अनेक रस रक्त आदि धातुओं में दोष प्रविष्ट हो गए हो, ठीक है। मर्म संधियों में दोषों का आश्रय हो गया हो, मर्म संधि समाश्रितम, है ना। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार की कोई लाइन लिखी हुई नहीं है ना। हालांकि नीचे जरूर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको ध्यान नहीं दे, इनमें जो अपन ने लाइन लगाया वही वही आप पढ़े। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, मर्म संधि समाश्रितम कौन किसके लिए है, याप्य रोग के लिए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ऊपर वाला शस्त्र अग्निकर्म वाला ध्यान रखना, है ना। इसके बाद देखिएगा, जो रोग बार बार दौरे के व्यप में आता हो, इसके बाद है बहुत दिनों से चला आता हो, है ना, दीर्घ काल अवस्थितम, बहुत दिनों से चला रहा, जो दोष जो दो दोषों से उत्पन्न हो, ऐसे सब असाध्य रोग क्या कहे जाते हैं भाई, याप्य कहे जाते हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे, इसमें भी देखिएगा कितने दोष है, दो ही दोष है, द्विदोषजम है इसमें, ध्यान रखना, द्विदोषजम है ना। और कृच्छ साधन में कितने दोष है, दो दोष है। अंत में मैं लिखवा दूंगा एक साथ इनको, लेकिन अभी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। याद रखने के लिए याप्य रोगों में देखिएगा किस प्रकार से याद रख लीजिएगा, कि मामा गंभीर दीर्घ काल से दो पथ पर यत्न से चलता है, ठीक है। मामा गंभीर दीर्घ काल से, बहुत लंबे समय से दो पथ पर यत्न से चलता है। मामा मर्म संधि समाश्रितम, कहां आश्रित हो, मर्म संधियों में, इंपोर्टेंट है, गोला करें इसको। दूसरा गंभीर बहुधातुस्तम, तो ये नहीं पूछे, पता है अपने को बहु धातुओं में चला गया, तो ये आप एक बार नहीं याद करेंगे तो भी चल जाएगा। दीर्घ काल अवस्थितम, तो ये ठीक है। इसके बाद दो दोष है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्यों, क्योंकि कृच्छ साध्य अपन ने पढ़ा, वो एक साध्य रोग है, वो भी दो से है, और ये एक असाध्य रोग है, याप्य रोग है ना। तो ये भी क्या है, दो दोषों से है। इसके बाद है पथ्य सेवया, ठीक है, ये हो गया पथ से। और लब्धा अल्प सुखे, ठीक है। यहाँ यत्न का मतलब क्या हो गया, याप्य, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद किया जा सकता है, आशा कर रहा हूं आपको थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने पहले भी जब सूत्र स्थान में कुछ पहले अपन पढ़ रहे थे, शुरू वाला जब पहला चैप्टर पढ़े थे, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि वृद्ध भागवत ने याप्य रोगों को क्या कहा भाई, कर्मज का रोग कहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा याद रख ले। इसके बाद देखिएगा, अपन अगला अपन देखते हैं, ये है प्रत्याख्य या फिर अनुपक्रम रोगों का स्वरूप। देखिएगा इसके अंदर अपन क्या याद कर रहे हैं, तद्वत प्रत्याख्यम त्रिदोषजम, कौन से कितने दोष है भाई, तीनों दोषों का रोल है इनमें। आगे देखिए कि इसी प्रकार जो रोग गंभीर हो, अनेक रस रक्त आदि धातुओं में आश्रित हो, वही बात हो रही है, पिछली वाली बातें हो रखी है। त्रिदोषज हो, जिसकी युक्ति युक्त चिकित्सा करने पर भी लाभ नहीं हो, ठीक है। अपन ने देखिए यापे अपन ने पढ़ा, उसमें कहा कि एक बार अगर आप पथ्य सेवन करोगे तो आपको थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन आप थोड़े से भी निदानों का अगर सेवन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको फिर से वैसे रोग जो है बहुत आंसू प्रवर्तकम होगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। देखिएगा, अब कहा कि सभी मार्गों में हो, ऊर्ध्व अध्य त्रिय शाखा को सभी मार्गों में जो उसको हो जाए, में आश्रित हो, बार बार उत्सुकता, ऐरति, बेचैनी, मोह और इंद्रियों की शक्ति का नाश हो जाता हो, पुरुष दुर्बल हो और व्याधि की शक्ति प्रबल हो, और अरिष्ट के लक्षण उपस्थित हो। पूछा जाता है अरिष्ट के लक्षण कौन से में होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कौन से में, प्रत्यक्ष वाले में होते हैं, ठीक है। यापे भी असाध्य है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यापे ठीक हो जाएगा, यापे भी असाध्य है, लेकिन इसमें अरिष्ट का कहीं जिक्र नहीं आया, ठीक है। ये कुछ बातें आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिएगा, अपन ने अभी अभी दोषों की बात की, तो इधर अपन लिखेंगे कि जो एक दोष वाला है वो तो क्या होगा, सुख साध्य, ठीक है। सबसे पहले उसमें बात की थी भाई, दो दोष वाले कौन होंगे भाई, कृच्छ साध्य और यापे, ठीक है, दो होंगे द्विदोष वाले। और तीन दोष वाला कौन हुआ, प्रत्याख्य,
ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये अपन ने सारी देखी, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, हालांकि अपन ने बातें 2-3 ही की हैं, लेकिन इनमें याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सारी देखनी है। इसके बाद देखिए रोग परीक्षा के बाद की बात आ गई थोड़ी, कि बुद्धिमान वैद्य को चाहे कि वह रोगों में उनके साध्य असाध्य याप्य आदि लक्षणों की परीक्षा कर साध्य रोगों की चिकित्सा क्रम को प्रारंभ करे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा साध्यता असाध्यता से लाभ, कि क्या कहा गया है कि जो प्रतिपतिमान शास्त्र ज्ञान कुशल, ठीक है, जिसको शास्त्रों का नॉलेज हो उसको बोलते हैं प्रतिपत्ति ज्ञान। वैद्य जो होता है वो साध्य असाध्य रोगों के भेदों को ठीक ठीक जानता है। वह मैत्रेय के समान अर्थात कर्मवादियों की भांति मिथ्या बुद्धि की कल्पना नहीं करता है। यही रीजन है कि मैत्रेय के क्वेश्चन नहीं आते, कि उनको मिथ्या बुद्धि, झूठा ही ऐसे मतलब गलत धारणाएं बना ली मन में। लेकिन ये पूछा जाता है मैत्रेय तुल्या नाम मिथ्या बुद्धि, कहाँ की लाइन है ये, है ना, ये पूछा जाता है कौन से अध्याय से, तो ये महाचतुष्पाद से। कहां से है ये? महाचतुष्पाद से है। इसके बाद अपन ने शुरू में ही बात कही थी कि इस अध्याय को एक नाम और दिया जाता है, उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है आत्रेय मैत्रेय मति। इस अध्याय का दूसरा नाम क्या है? आत्रेय मैत्रेय मति। तो अपन ने क्या देखा है कि इस महाचतुष्पाद अध्याय में औषध, औषध अपन ने किसको कहा है यहाँ पे? चिकित्सा को कहा है भाई। मैंने कहा औषध और भेषज इस अध्याय में आप जब पढ़ो तो किसको मान के चलोगे? चिकित्सा मान के चलना, ठीक है। चतुष्पाद के गुण और औषध संबंधी प्रभाव, मैत्रेय और आत्रेय का विचार विनिमय, इन दोनों के विचारों में निश्चित सिद्धांत, रोग के साध्य सुख साध्य आदि के 4 भेद और व्याधियों के साध्य असाध्य लक्षण आदि बताए गए, जिनके अधीन चिकित्सा की जाती है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जो साध्य असाध्य की बात कर रखी है ना, रोगों के साध्य असाध्यता की बात कर रखी है, वो कौन से अध्याय में? तो ये भी आप ध्यान रखें कौन से में भाई? 10th चैप्टर में है। इसमें से ये चीज पूछने के ज्यादा चांसेस नहीं, क्योंकि इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को आप देखिएगा, है ना, और बिल्कुल इनको आप बार बार थोड़ा देखा करो, है ना। ओके, तो ये अपना समाप्त हुआ है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पे अपन ने 10 कर लिए हैं, है ना, 10 चैप्टर पूरे हो गए हैं अपने।